अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आखिरकार हमारे कारपेंटर आ गए और हम पॉली हाउस अब बना रहे हैं, बल्कि ये 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। आपको मालूम है यहाँ पर एक ग्रिल वाला स्टैंड लगा होता था, जिस तरह के ये यहाँ से मैंने इसको उखाड़ा और यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। और इस जगह पर हमने लकड़ी का एक बहुत बड़ा पॉली हाउस बना लिया है, जिसके अंदर शेल्फ्स भी डलवाई हैं। 1 2 3 4 5 शेल्फ वाला ये पॉली हाउस बहुत ही अच्छा रह सकता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी कटिंग्स लगानी होती हैं, सीडलिंग करनी होती हैं। तो पॉली हाउस के अंदर अगर हम सीडलिंग और कटिंग्स लगाते हैं, उसका 99% हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर ओपन इन्वायरमेंट में ये सब करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट समटाइम नहीं मिलता, क्योंकि सर्दी के दिनों में बहुत सारी कटिंग्स ऐसी होती हैं जो हम नहीं लगा पाते, और बहुत सारी कटिंग्स ऐसी भी हैं जो हम ओनली सर्दी के दिनों में ही लगा सकते हैं, जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में। गुलाब की कटिंग मोस्टली फार्मर लोग दिसंबर के महीने में लगा लेते हैं। फाइकस की कटिंग हो, चाहे वो गोल्डन फाइकस हो, ब्लैक फाइकस हो, कोई सा भी फाइकस हो, वो भी दिसंबर के महीने में फुल ठंड में कटिंग लगाई जाती हैं। लेकिन इन कटिंग्स को रखा जाता है पॉली हाउस के अंदर, मतलब पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है, ताकि ह्यूमिडिटी, नमी बनी रहे और जल्दी ही उनकी रूटिंग अच्छे अंदाज से शुरू हो। तो बस यही सोचा था मैंने, और ये मैंने बनवा लिया। लेकिन ये मेरी सोच से थोड़ा सा बड़ा बन गया, 6 इंच बड़ा हो गया। ये मैंने मेजर किया था, ये वाला एरिया यहाँ तक ये था 4 फुट का, लेकिन मुझे भूल गया कि ये 4 फुट नहीं था बल्कि 3 फुट था। तो मैंने 4 फुट के हिसाब से ये बनवा लिया, और जब इस ट्रॉली को ऊपर लाकर हमने देखा, मेजर किया, तो ये 3 फुट था। कोई बात नहीं, 6 इंच ये हमारा बाहर निकल रहा है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पर नलका भी था पानी वाला, तो यहाँ पर पानी लगने का ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्योर लकड़ी है, इसके अंदर कोई भी प्लाईवुड यूज़ नहीं की। ओनली लकड़ी के साथ हम बहुत कुछ बना सकते हैं और उसको यूज़ में लाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी का काम थोड़ा सा महंगा होता है। अब हम इसको कवर करेंगे पॉलीथीन से। इसकी बैक साइड पर भी पॉलीथीन लगेगा, इसके साइडों पर भी और इसके फ्रंट पर भी, ताकि ये पूरी तरह एयर टाइट हो जाए। तो जनाब, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। पॉलीथीन से हमने इसको कवर कर दिया है और इसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। अब हम चाहेंगे इसके अंदर कटिंग्स लगाएं, सीडलिंग करें, कुछ भी लगाना हो। हमने इसकी 3 पार्टीशन कर ली हैं, मतलब कि ये जो पॉलीथीन है इसको 3 हिस्सों में हमने काट लिया है। इसको उठाएंगे हम और 2 शेल्फ्स हमारे सामने आएंगी। यहाँ पर हम जो भी सीडलिंग करेंगे या कटिंग्स लगाएंगे, लगाने के बाद में उनको पानी देने के बाद यहाँ पर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। ये पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, लेकिन हम पंजाबी में इसको चेपी बोलते हैं। एक इसका पोर्शन यहाँ पर लगेगा इस पॉलीथीन से, और दूसरा ये लगा हुआ है। ये आपस में सक्शन कप जैसा ही काम करेगा आई थिंक। तो ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि हवा अगर तेज़ चलती है तो अगर हमने इसको काबू में नहीं रखा होगा तो ये हिलता रहेगा, अंदर वाली जो नमी है वो ख़त्म होती रहेगी, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एयर टाइट करने के लिए ये चीज़ की गई है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्टीशन बना दी गई हैं, और अब ये हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सर्दी के दिनों में हम इसी के अंदर कटिंग्स भी लगाएंगे और सीडलिंग भी करेंगे। जबकि आउट सीज़न होता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम किसी चीज़ की सीडलिंग करें, लेकिन मौसम नहीं होता। लेकिन अब हमें मौसम का कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, सर्दी के दिनों में भी हम सीडलिंग कर सकेंगे। और हमने एक गमला भी बनाया है, ये देखिए कितना खूबसूरत एक हैंगिंग पॉट हमने बनाया है। ये लकड़ी का है, वुडन प्लांटर है ये, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट मिट्टी हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर हम किसी गमले को रखेंगे। चलिए आपको रख के दिखाते हैं। तो ये है वो प्लांटर जो हमने बनाया है। ये बेसिकली हम सेल पॉइंट के लिए, मतलब सेल करने के लिए ये चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग होंगे जो वुडन प्लांटर इस तरह बनाकर सेल करते होंगे। ये प्लांटर है, इसके नीचे अभी होल करना बाकी है, ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इसके अंदर हम गमला रखेंगे उसको ओवर वाटरिंग होने की वजह से जो इसके अंदर पानी जमा हो वो नीचे से ड्रेन हो सके। ये छोटा सा अभी हमने बनाया है, अभी बहुत सारे मॉडल्स बनाएंगे हम, मतलब कि डिफरेंट डिज़ाइन बनाएंगे, डिफरेंट साइजेस बनाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए अब हम ये वुडन प्लांटर भी बनाने वाले हैं। तो मलिक साहब इसके अंदर एक पौधा लगा के हमें दिखाइएगा, क्योंकि ये मलिक साहब ने ही बनाया है, तो यही बताएंगे हमें रख कर बीच में कि कैसा लुक देता है। ये हमने बनाया था छोटे गमले के लिए, छोटे कप के लिए, जो 3 इंच का गमला होता है। तो ये छोटा पौधा है, इसलिए ये देखने पर अजीब लग रहा होगा, इसलिए हम इसको निकालेंगे और इसके अंदर दूसरा पौधा लगाएंगे जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगे। तो ये देखिए खोया वाइन को हमने लगाया है, जिसकी पत्तियां लटक रही हैं, जिनकी ब्रांचेस साइड पर लटक रही हैं। ये देखने पर आप काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। तो ये वुडन प्लांटर हमारे पास अगर हो तो ये कई सालों तक हमारे पास इसी तरह रह सकता है। देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और काफ़ी डिसेंट लगता है।
इसकी ओवरलुक नहीं है, लगा हुआ बुरा नहीं दिखता। ज़रा सोचिए इसी तरह के अगर क्यारियाँ भी हों, लंबे गमले भी हों, हैंगिंग पॉट्स भी हों लकड़ी के, तो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं वो। और डायरेक्ट इनके अंदर सॉइललेस मीडिया यूज़ किया जाए, मतलब कोकोपीट, पीट मोस, इस तरह की चीज़ें, और उनके अंदर डायरेक्ट हम पौधों को लगा सकते हैं। तो चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ, जो करीब 1.5 साल पहले हमने बनाया था। ये है वो लकड़ी का प्लांटर जिसको हमने बनाया था, और इसके अंदर डायरेक्ट मैंने सॉइल यूज़ की और इसके अंदर पौधों को लगा रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट भी पा रहा हूँ। अभी तक लकड़ी ये ख़राब नहीं हुई है। लकड़ी तभी ख़राब होती है अगर हम उसके अंदर डायरेक्ट मिट्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि मिट्टी यूज़ करने से कीड़ा लग जाता है, मतलब दीमक लग जाता है, जिसकी वजह से लकड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसे गमलों के अंदर मिट्टी यूज़ ही नहीं की जाती। लकड़ी के गमलों के अंदर हम ओनली कोकोपीट, पीट मोस, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके भी पौधों को लगा सकते हैं। होपफुली आपको पता चल गया होगा इस पॉली हाउस का क्या फ़ायदा होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, हम कटिंग्स लगाएंगे, हम सीडलिंग करेंगे, और पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनको किस तरह ग्रीन किया जाए वो भी इस पॉली हाउस के अंदर हम लगा कर देखेंगे, और वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया करूँगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।